हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें क्या बताया गया, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विच है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे हैं और पी अपॉन क्यू फॉर्म को हमें कौन से फॉर्म में करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है और बताना है कि कौन सी फॉर्म है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में प्रीवियस सेशंस में बताया था कि डेसिमल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसे 36/100 को डेसिमल में लिखो तो 0.36। तो अब बेटा डेट डैश डैश नहीं आ रहा है, मतलब ये नंबर कौन सा हो गया, ये आप लिख दो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब 1/11 को अगर हम लोग करें तो 1 को 11 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 1 को 11 से डिवाइड करोगे 0.0, एक ज़ीरो लगाया तो 0.9 टाइम 99, फिर ज़ीरो तो फिर एक ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो लगा के तो हम देखेंगे कि क्या आएगा, 0.090909 सो ऑन। तो ये नंबर किस तरह का नंबर आ गया, ये नंबर इसी को हम लोग और लिख सकते हैं 0.09 बार। क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये नंबर आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, रिकरिंग। कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब 4 कंप्लीट 1/8 को सॉल्व करेंगे तो 4 8 32, 33/8 हो जाएगा। 33/8 को आप सॉल्व करिए तो 33 में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 32, 1 बचा, डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो, 8 1 8, 2 0 तो 8 2 हमने किया 16, 4 8 5 तो 4.25 वैल्यू आ गई 4.125। तो 4.125 को हम लोग कौन सा नंबर है, तो आप लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप इस तरह से आप रिमेनिंग पार्ट्स भी इसके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट आपको आ जाएंगे, ऐसे ही आप डिवाइड करके देख लेंगे कि कौन से टाइप का नंबर है। अगर वो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, लेकिन ऐसा यहाँ कोई दिया नहीं है, क्योंकि सारे ये कौन से हैं, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, so in this question the value of 1/7 is given, that is 0.142857 bar. Can you predict that the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? देखो, इससे तो 7 को डिवाइड किया 1 में तो आया 0.142857, फिर आया 142857 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए क्या लगा लिया, बार। अब इस वैल्यू की हेल्प से हमें वैल्यू काय की निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इन वैल्यूज़ को निकालना है। तो अगर इन वैल्यूज़ को हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने लिख लिया 2/7। अब 2/7 को लिख लो 2 × 1/7, ठीक है। 2 × 1/7 तो 2 × 1/7 की वैल्यू ये रख दो 0.142857 बार, ठीक है। अब 2 का अगर इंटू करो तो 2 का इंटू इसमें करोगे तो सिर्फ 1 डिजिट में कर दो, 2 1 2 आएगा आगे। अगर इस 2 का इंटू 1 में करें, पहली डिजिट में करें 2 आएगा, या 14 में कर दें तो 28 आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 0 पॉइंट डेसिमल लगाइए
और इसको यहाँ से लिख दीजिए 2 से हो रहा था शुरू, तो बस 2 8 साइक्लिक ऑर्डर में लिखते जाइए, 2 8 5 7 5 7 के बाद अब क्या आगे से लिख दो डिजिट 1 4, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। बिना लॉन्ग डिवीजन करे आप ऐसे निकाल सकते हैं। 3/7 तो 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.142857 बार। तो अब मल्टीप्लाई हम किससे कर लें इसको, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 14 3 जा 42, देखो 14 3 जा मल्टीप्लाई करो 42, तो 42 है, देखो 42 है, यहाँ से इसको लिखना शुरू कर दो, 1 छोड़ दो, कहाँ से लिख दो 428571, ये 428571, ठीक है। तो 428571 आ गया, 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 56, तो 5 आई पहली डिजिट 5 आई, तो ये है 5 से आप लिखना शुरू कर दो, 571428 बार लगा दीजिए। नेक्स्ट 5/7, तो 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857, तो 14 5 जा 70, 7 से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 0.714285, ये बार लग जाएगा। नेक्स्ट 6/7, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142857, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 जा 84, तो 8 से शुरुआत कर दो, 857142 और बार लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में हमें फॉलोइंग को एक्सप्रेस करना है। ये कौन से नंबर्स गिवन है, ये डेसिमल नंबर्स गिवन है, और डेसिमल नंबर्स को कौन से फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, P/Q फॉर्म में। तो ये इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन में लेट x इक्वल टू 0.6 बार, आप इसको x लेट कर लीजिए और दिस बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या बना दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपने बना दी। अब ये देखो कि बार कितनी डिजिट्स पे है, बार कितनी डिजिट पे है, 1 पे। डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, 2 डिजिट पे बार हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, 3 डिजिट पे बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, 4 डिजिट 10,000, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन फर्स्ट को ली, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.6 बार, तो 10x इक्वल टू 0.6 बार। तो 6 बार को आप क्या कर सकते हो, और डैश 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 करके लिख सकते थे, मतलब इसी को हम लोग x इक्वल टू जो इक्वेशन फर्स्ट ली है ये ना लेके अगर हम ऐसे लिख लें 666 सो ऑन, इसको बना लें इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि बार का मतलब होता है वही डिजिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट। तो यहाँ हमने इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको माना 666, इसमें अगर मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 6.66, ये देखो क्योंकि ये 6 अनलिमिटेड है, आते रहेंगे, तो 6.66 ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। अब मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6.666, 0.666, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू सॉल्व किया क्या आ गया 2/3। तो ये फाइनली कौन से फॉर्म में आ गया, P/Q फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग एक डेसिमल नंबर्स को, ठीक है, काय में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने राइट कर लिया x इक्वल टू 0.47 बार,
लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, x इक्वल टू अब ऐसे लिख लो 4 बार, सिर्फ 7 पे लगा है तो 7 रिपीट होगा, तो 7 को लिख लो 777, मैंने ऐसे लिख लिया 777 और सो ऑन। इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट। ये कौन सी बना दी हमने? इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई, अब डिजिट देखो, पहले इस डेसिमल को, अब थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, पहले डेसिमल को बिफोर डेसिमल लाना है, सॉरी बिफोर बार लाना है, तो इस डेसिमल को आपको यहाँ तक लाना है। यहाँ तक आने के लिए काय का मल्टीप्लाई किया जाए? अगर एक डिजिट हमें शिफ्ट करना है तो 10 का। सो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10। सो 10 से मल्टीप्लाई हमने किया इक्वेशन फर्स्ट को, 10 इंटू 0.4777 सो ऑन, तो 10x इक्वल टू 4.777 सो ऑन, दिस इज बिकम इक्वेशन सेकेंड। अब हम कहाँ पे आ गए? यहाँ आ गए। अब हमें डेसिमल को कहाँ लाना है? आफ्टर बार, बार के बाद में, तो बार तक, बार के बाद पहुँचने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं तो काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 का। नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 100, या तो फर्स्ट को 100 से करो या सेकंड को सिर्फ काय से करना पड़ेगा? 10 से। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, तो 100x आ जाएगा यहाँ पे, तो 100x आ गया, और इस साइड क्या हो जाएगा? 47.777 बार। 7 चाहे हम जितने 7 लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये इक्वेशन हम लोगों की कौन सी हो गई? दिस बिकम इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब सब्ट्रैक्ट, अभी वहाँ पे 2 इक्वेशन बनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या था? बार दोनों पे नहीं है, अगर गैप हो कोई नंबर का तो 3 इक्वेशंस वाली कंडीशन आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 100x इक्वल टू 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.777 और माइनस 4.777 माइनस कर दो, दैट इज 90x इक्वल टू 43। 90x किसके इक्वल आ गया? 43 के, एंड x इक्वल टू 43/90, ये p/q फॉर्म में हमने राइट कर दिया नंबर को। ठीक है, अब लोग सॉल्व करेंगे 0.001 बार, तो इसको सॉल्व करेंगे p/q फॉर्म में लिखेंगे, तो लेट x इक्वल टू 0.001 बार, या x इक्वल टू आप इसको लिख लो 0.001, 0.00 फिर 001 सो ऑन, दिस बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने कौन सी इक्वेशन बना दी? फर्स्ट। नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 1000, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000x इक्वल टू, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.001001 और लिख दो 001 सो ऑन, ये इक्वेशन फर्स्ट। देखो 3 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हो तीनों पे बार था। ठीक है, तो अब इसके हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई ली। अब सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि एक नंबर पे गैप था। आप देख रहे हो 4 पे बार नहीं लगा था, लेकिन यहाँ आप तीनों पे बार लगा है, तो बस आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड है, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से माइनस कर दो, तो हम लोग लिखेंगे 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001001 ठीक है, और सो ऑन, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.001001 सो ऑन, इसको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने से क्या आया? 1, तो ये आ गया 999x, x इक्वल टू 1/999, ये आंसर हो गया, x इक्वल टू 1/999। In this question we express 0.9999 so on in the form of p/q। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में
हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0.99999 सो ऑन, दिस बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट आपको सभी को पता है कि इसी को क्या कह सकते हैं, वी ऑल्सो राइट x इक्वल टू 0.9 बार। तो इसका मतलब बार 99 रिपीट हो रहा है तो 9 पे बार है, रिपीटिंग नंबर है, तो 9 पे बार है। तो अब डेसिमल के बाद डिजिट कितनी हुई, डिजिट हुई 1, तो मल्टीप्लाई काय का करेंगे 10 का। नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.9 बार, तो 10x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ये 999 कितने टाइम्स था, 5 टाइम्स था, तो 5 बार लिख लो भाई 9 सो ऑन। अगर इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 एक 9 यहाँ बढ़ा सकते हैं, 5 ही लिखिए 9, तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.99 0.999 माइनस करो तो 9 आ गया, तो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, x इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में आर यू सरप्राइज योर आंसर, तो अभी तक आंसर आप लोग देखते थे कि फ्रैक्शन में आ रहा था, अब सीधा 1 आ गया। तो हाँ, हम लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये सॉल्व होने पे 1 ही आता है, रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, चाहे वो 3/2 हो या 1/1 हो, तो ठीक है, आंसर इस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करिए, उसमें कितनी मैक्सिमम डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं ब्लॉक्स में, वो आपको बताना है। तो आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 17, तो 1 को यहाँ पे राइट करेंगे और 17 को यहाँ पे राइट करेंगे। देन अब डिवाइड कैसे करें, तो अब डिवाइड करना शुरू करो। डिवाइड करने के लिए हमने 0 पॉइंट डेसिमल लगाया, एक डेसिमल लगाया तो एक 0 लगाया, ठीक है, एक 0 लगाया, तो क्या 17 का डिवाइड 10 में हो रहा है, नहीं हो रहा, तो एक 0 लगाया है, हाँ। तो 17, अब 17 का टेबल पढ़ो, 100 से ज़्यादा ना हो, तो 17 1 × 17 2 × 34 51 74 × 68 75 × 85, तो 5 टाइम हो जाएगा, 75 × 85, मैंने 85 यहाँ राइट कर लिया, माइनस किया, तो अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 आएगा, एक 0 ले लेंगे। अब फिर 17 का टेबल पढ़ो, तो 8 टाइम 8 7 जा, आप जानते हो 56, 5 8 1 5 113 136 हो जाएगा। माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 140, फिर आप देखोगे 8 टाइम हो जाएगा, तो 136 तो 4 17 2 ज़ा 34 हो गया। देन कितना हो गया, 6 17 3 जा 51 90 और 17 4 ज़ा 17 5 ज़ा, तो 17 5 ज़ा फिर हो जाएगा, 17 5 ज़ा आपको पता है 85 हो जाएगा। 5 टाइम फिर से हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा, तो 5 टाइम के बाद फिर देखो आप क्या बचेगा, तो अब 17 2 ज़ा 34, माइनस करो तो 6 बचा, यहाँ 16 160, तो 17 का डिवाइड इसमें हम लोग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स बिकॉज 79 जहाँ आप देखो 153 होता है, 153 तो 10 3 7 और 17, ठीक है, तो सॉरी 7 बचेगा ओनली, क्या बचेगा 7 70 कर लीजिए, और 17 का फिर इसमें करेंगे तो 17 4 ज़ा 68, 4 टाइम 68 हो गया, तो अब क्या बचेगा 2 17 1 ज़ा 17, फिर 3 0 17 1 ज़ा 17, ठीक है, इससे फिर माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 10 7 3 2 13,
130 हो गया, कितना हो गया 130। तो अब 130 में से 17 का डिवाइड करो कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 7 टाइम 17 7 जा कितना हो जाएगा 119। 119 माइनस करेंगे 1 2 1 कितना बचा 11, यहाँ पे 11। आप देखो लास्ट में ये वाला स्टेप, चलो यहाँ से कर देते हैं, ये आप माइनस करोगे 30 में से 17 माइनस होगा, तो मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ क्या होगा 10 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल टू, फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है, और 2 तो क्या आ जाएगा 1 13 आ जाएगा। तो इसमें क्या लगा लेंगे, एक ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो एक ज़ीरो लगाने के बाद 130 हो गया। अब 130 में डिवाइड करेंगे तो 130 में 17 का टेबल बढ़ेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 17 का टेबल 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 7 जा, ठीक है, कि 6 जा, क्योंकि यहाँ जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग 17 7 जा 7 टाइम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 17 से 7 टाइम हमने किया, 77 यहाँ राइट कर दिया। 119 माइनस किया तो आप देखोगे यहाँ कितना आ गया 11, ये 110 हो गया। आप 17 का फिर टेबल पढ़ो, 17 का टेबल पढ़ो तो 17 6 जा 102, 6 जा 102 हो गया, 8 0, तो 17 का फिर टेबल 17 4 जा 68, तो 4 हो गया 68, ठीक है, 2 12। अब 17 से फिर देखो तो 17 7 जा 119, फिर आप देखोगे 1 बचेगा, 1 बचेगा तो कंडीशन फिर 100 वाली हो जाएगी, मतलब यही रिपीटिंग ब्लॉक्स आएंगे, यही डिजिट्स बार बार क्या होगी रिपीट, फिर आएगा 0, फिर 5 8 8 8 2 3 5। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और नाउ इन दिस क्वेश्चन we write down several examples of the rational number in form of p upon q. What property q must be satisfied so no common factor other than 1 having terminating decimal expansion. तो देखो पूरा क्वेश्चन समझ लो क्या है। वो कह रहे हैं जो नंबर p अपॉन q फॉर्म में लिखे रहते हैं, द नंबर रिटन p अपॉन q फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर, तो कौन से उसमें टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो q के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, q के लिए प्रॉपर्टी होती है इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised n into 5 raised n, then the rational number represent terminating decimal expansion, terminating decimal expansion where n, m are integers। देखो करके दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। 1/8, 1/8 है तो 1 अपॉन क्या है 2, 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब है तो क्या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5। तो इसका क्यू किस फॉर्म में है, इसका क्यू ये इस फॉर्म में है। तो इसको आप सॉल्व करोगे 1/8 को तो ये देखना टर्मिनेटिंग आएगा। आप डिवाइड करके चेक भी कर लो, हमने बिना डिवाइड करे ही बता दिया। तो आपने चेक किया 8 1 जा 8 2 0, तो 8 2 जा 16, 8 5 जा क्या आ गया 0.125। देखो आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इनको छोड़ के और कुछ है तो नहीं आएगा। देखो जैसे 1 मैंने लिख दिया 6, तो 2 into 3, तो अब इसके साथ क्या लगा है 3। आप डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड किया आपने 4 0 6 6 जा 36, 4 0 36 सेम आता रहेगा। तो ये क्या आ रहा है 0.16666, तो ये आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये क्या आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो टर्मिनेटिंग कब होगा? अगर Q का मतलब डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो? 2 रेज्ड n इंटू 5 रेज्ड m, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स में हो। ठीक है, 5 या फिर 2 ही के फैक्टर हों सारे, या 5 के हों, या 2 5 बोथ हों। लेकिन अगर इनके साथ कोई और नंबर आ गया तो फिर ये नंबर कौन सा हो जाएगा? ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अदरवाइज ये कौन सा रहेगा? टर्मिनेटिंग रहेगा। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा है तो डिनोमिनेटर मीन्स क्यू किस फॉर्म में हो? अगर 2 रेज्ड n और 5 रेज्ड m के फॉर्म में है तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज वो नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा। इन दिस क्वेश्चन राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. Non-terminating, non-recurring या non-terminating, non-repeating numbers are called irrational number. तो 3 एग्जाम्पल हमें रेशनल नंबर के देना है, तो क्या लिख देंगे? 3.17, 177, 1777, सो ऑन। और लिख दीजिए 23.15, 155, 1555, सो ऑन। एक और लिख दो नंबर, क्योंकि 3 एग्जाम्पल देने हैं। सो वी राइट डाउन 2.07, 077, 0777, so on. These are the examples of non-terminating, non-repeating decimal numbers. Find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11. तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करें? 5/7 का डेसिमल फॉर्म लिख लें। तो अगर 5/7 का डेसिमल फॉर्म इससे पहले मैंने निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 में, उससे आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो निकालेंगे तो आ जाएगा 0.7148, 7148। 8 के बाद देखो उसमें क्या लिखा है? 57, तो 5 बार। आप देखना, डिवाइड करके देखना, इतना ही आएगा। 9/11, 9/11, तो 9/11 का सॉल्यूशन देखो। 9/11, 11 में 11 से डिवाइड करो 9 को, तो 11 से अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 0.0, तो 11 8 जा 8 टाइम्स 88 हो गया। 2 0 11 1 11 9, फिर आप देखोगे 11 8 जा 88, 1 जा सो ऑन, तो 0.0 और क्या आ जाएगा? 81, ठीक है। 11 8 जा 0.0 नहीं आएगा बेटा, सीधा 81 बार आ जाएगा। तो आप लोग लिख देंगे 81 सो ऑन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसी को 81 बार। तो अब हमें क्या करना है? फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स। सो 3 इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 आर। तो कौन से नंबर्स हो जाएंगे भाई? इससे बड़ा होना चाहिए और 81 से छोटा होना चाहिए। तो 71 से बड़ा कौन सा हो गया? क्योंकि 5/7 था, तो 5/7 आप लोगों को पता है कि 5 जो मल्टीप्लाई किया था ये आया था। तो 71 से बड़ा हमने लिख लिया 72, 7222, 722, 722, सो ऑन। और नेक्स्ट नंबर कौन सा लिख दें? यहीं पे नेक्स्ट नंबर और लिखे देते हैं 75, 755, 7555। बस ध्यान रखना है 81 से कैसे रहे? लेस रहे, और इससे बड़े रहे। 0.80, 800, 8000, सो ऑन। So these are the 3 irrational numbers lying between the numbers 5/7 and 9/11. 9/11 और 5/7 के between में classify the following numbers are rational और irrational। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कौन सा नंबर है? irrational, क्योंकि आपको पता है इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट भी कैसे होते हैं? इरेशनल। रूट 225 को इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15 आ गया। तो ये कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर।
इसे आप देखोगे 7.478 तो ये आ गया 7.478 बार, और 478 बार है तो आपको पता है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर भी कौन सी फॉर्म है रेशनल नंबर की? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक डेफिनेशन होती है टर्मिनेटिंग कॉमन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट भी काय में आता है? रेशनल में आता है। थर्ड एक डेफिनेशन और होती है रेशनल नंबर की, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रेशनल। अब नीचे वाला नंबर देखेंगे, ये कैसा है? 0.10, 100, 100, so on. It is a non-terminating, non-repeating number, so it is irrational number. So, students, I hope आपको सॉल्यूशन सारे समझ में आए होंगे। ना आए हों तो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट नीचे होता है, आप डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उनको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी ऐप को शेयर ज़रूर करिएगा क्लास 9th के स्टूडेंट्स में, जो और इसका फ़ायदा उठा सकें। अपने 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस के लिए मैं मैथमेटिक्स CBSE के वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको इस ऐप के हेल्प से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो इन वीडियोस को, और इस ऐप को आप शेयर कर सकते हो, राज ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।